दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज की सुबह बीजेपी पार्टी के लिए अच्छी सुबह साबित नहीं हुई। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा बुरी हैं और कुछ अफसोसनाक खबरें भी बीजेपी पार्टी की तरफ से आ रही हैं। पहली खबर है कि उमा भारती, बीजेपी के नेता उमा भारती, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की खुद जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मुझसे जितने भी लोग मिले हैं वो सारे अपना टेस्ट कराकर अपने आप को आइसोलेट करें। दूसरी और बहुत अफसोसनाक खबर आ रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो चुका है। बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता थे जसवंत सिंह, उनका आज सुबह निधन हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये एक अच्छे नेता माने जाते थे जसवंत सिंह, उनका आज सुबह निधन हो चुका है। जसवंत सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जाहिर किया है और दुख जताया है। अब चलते हैं उस खबर की तरफ जो बीजेपी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा बुरी खबर है। सुबह सुबह एक ऐसी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी के अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया है। बीजेपी पार्टी के 20 साल पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल, जो कि पंजाब की पार्टी है, उसने बीजेपी एनडीए का साथ छोड़ दिया है। 20 साल पुराने साथी ने बीजेपी का साथ आखिर क्यों छोड़ दिया? जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, इसी को लेकर अकाली दल ने बीजेपी एनडीए का साथ छोड़कर अलग कर लिया है अपने आप को। आपको बता दें कि इससे पहले अकाली दल की जो कैबिनेट मंत्री थी हरसिमरत कौर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था अपने पद से और ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं कर रही है। इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर ने बयान दिया और कहा कि हमने कहा था कि आप किसानों की मांग पूरी कर दो, जो किसान कह रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात सुनो, उनसे बात करो। लेकिन सरकार की तरफ से जवाब मिला कि ये 10-15 दिन किसान ऐसा करेंगे, उसके बाद सब लोग शांति से बैठ जाएंगे। जनसत्ता की यह खबर है, हरसिमरत कौर का यह बयान जनसत्ता ने छापा है। तो बड़ी खबर यही है कि शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। आप लोगों को पता होगा कि शिवसेना भी बहुत पुरानी साथी थी बीजेपी की, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि बीजेपी पार्टी में इस वक्त दो ही चेहरे हैं, अमित शाह और मोदी जी। जो करते हैं बस यही दोनों करते हैं, इसके अलावा उनके साथियों की किसी की वैल्यू नहीं होती शायद इस पार्टी में, इसीलिए और पार्टियां इनसे दूर भागना चाहती हैं। शिवसेना इनसे दूर रही, शिरोमणि अकाली दल भी अब इनसे दूर हो चुकी है। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही हैं, जो बीजेपी अपने साथियों की कदर नहीं कर सकती, वो दूसरों की कदर क्या करेगी। कुछ ऐसी बातें भी चल रही हैं कि बीजेपी पार्टी अपने साथियों की भी कदर नहीं करती है और अपने बुजुर्गों को भी कदर नहीं करती है। लाल कृष्ण अडवाणी को लेकर कुछ बातें चल रही हैं कि आपने देखा होगा लाल कृष्ण अडवाणी ने कितनी मेहनत की थी बीजेपी पार्टी को बनाने की, लेकिन अब लाल कृष्ण अडवाणी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आता है। लगता ही नहीं है कि लाल कृष्ण अडवाणी अब जिंदा भी हैं, उनकी तरफ से कोई बयान आता भी नहीं है। बीजेपी पार्टी ने उनको खामोश करके बिठा दिया है। जो कुछ बोलते हैं तो मोदी जी बोलते हैं और अमित शाह जी बोलते हैं। तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि बीजेपी पार्टी ना तो अपनों का साथ देती है, ना ही अपने बुजुर्गों की इज्जत करती है, तो वो आप लोगों की, आम जनता की क्या इज्जत करेगी। ये तो सिर्फ वोटों के लिए आप लोगों के सामने आते हैं, आपको रिझाते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, आपका वोट हासिल करने के बाद आपको छोड़ देते हैं। कुछ इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं। इसके अलावा बिहार के अंदर भी चुनाव आने वाला है, वहां पर भी खींचातानी मची हुई है। कुछ पार्टियां जो नीतीश के साथ हैं वो दूर जाने की शायद कोशिश कर रही हैं, हो सकता है कि वो अलग हो जाए नीतीश से। तो यहाँ पर भी बीजेपी और नीतीश का साथ जो है छोड़ रही है पार्टियां। जिस तरह की वीडियोस और खबरें आपके सामने आ रही है कि कितना गुस्सा है देश के अंदर, किसानों में, बेरोजगारों में, बिहार के अंदर कितना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है बीजेपी और नीतीश के खिलाफ। लेकिन हमारा जो मीडिया है एबीपी न्यूज, उसने एक ओपिनियन पोल करा था जिसमें उन्होंने नीतीश की सरकार को आगे निकाल दिया, नीतीश और बीजेपी की जो गठबंधन है उसको जिता दिया। तो ये है हमारा मीडिया, इनकी भी क्या करें, मजबूरी है, बेचारे पैसे खाए हुए बैठे होते हैं, तो जिसका खाएंगे उसका तो बोलना ही पड़ेगा। तो ये है हमारा देश का गोदी मीडिया, इसी के जरिए ये लोग जीतते हैं। चाहे कुछ भी कर लो, अगर ये लोग इनके साथ में, तो शायद आएगा तो मोदी ही। कुछ भी कर लो लेकिन आएगा तो मोदी ही। जब तक मीडिया और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन लोगों के साथ है, तब तक शायद बीजेपी पार्टी का कोई कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी की बातों में ऐसा जादू है, जब वो बोलते हैं तो ऐसा जादू बिखेर देते हैं कि जनता सब कुछ भूल जाती है। रोजगार का मुद्दा, जो भी कुछ मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे दब जाते हैं मोदी जी के भाषण में। फिलहाल बुरी खबर यही है कि शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि उनको बीजेपी की नीतियां पसंद नहीं है।